नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अब आपको बताएंगे 8 बजे की 8 बड़ी खबरें क्या कुछ है, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए इन 8 बड़ी खबरों पर, जिसमें आपको बताएंगे कि कौन कौन सी वो 8 बड़ी खबरें हैं। तो ये पहली खबर, चंद्रबाबू नायडू की जनसभा में भगदड़ मच गई है, जहां 7 लोगों की मौत की खबर है। दूसरी खबर राष्ट्रपति की तेलंगाना दौरे से जुड़ी हुई है और तीसरी खबर तुनिशा शर्मा से जुड़ी है, जहां सुसाइड को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। चौथी खबर दिल्ली में आज होने वाली केंद्र शासित प्रदेशों की बैठक से जुड़ी है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे। पांचवी खबर विदेश मंत्री के 6 दिवसीय साइप्रस और ऑस्ट्रेलिया के दौरे से जुड़ी हुई है। छठी खबर भारत और ऑस्ट्रेलिया में आज से लागू हो रहे FTA से है, जहां दोनों देशों में द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में सहूलियत मिलेगी। सातवीं खबर 3000 करोड़ के ICI बैंक लोन धोखाधड़ी मामले से जुड़ी है और जहां कोचर दंपत्ति की कोर्ट ने आज तक हिरासत बढ़ा दी है। तो ICICI बैंक को लेकर है ये पूरा मामला। आखिरी और 8वीं खबर झारखंड से है, जहां हेमंत सोरेन सरकार को आज 3 साल पूरे हो रहे हैं। तो ये 8 बजे की 8 बड़ी खबरें आपके टीवी स्क्रीन पर है और इन खबरों के बारे में विस्तार से जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में पहली खबर पे अगर हम नजर डालें तो चंद्रबाबू नायडू से जुड़ी हुई है और 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में बात सबसे पहले बड़ी खबर की होगी। चंद्रबाबू नायडू की जनसभा में भगदड़ मच गई है। जी हां, चंद्रबाबू नायडू के रोड शो में भगदड़ हुई है। हादसे में करीब 7 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। भीड़ में हाथापाई होने से भगदड़ मची है। आंध्र प्रदेश के पूर्व CM हैं चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू के इस जनसभा में भगदड़ मची। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी यानी कि TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की जनसभा में भगदड़ मचने की खबर है और भगदड़ में एक महिला समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। भगदड़ में करीब 8 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी सूचना है। चंद्रबाबू नायडू की जनसभा नेल्लोर जिले के कुंदुपुर में आयोजित की गई थी। पुलिस के मुताबिक जनसभा में कार्यकर्ताओं के बीच किसी बात को लेकर हाथापाई हो गई, जिस वजह से जनसभा में भगदड़ मच गई। भगदड़ में TDP के 7 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है। हादसा उस समय हुआ जब चंद्रबाबू नायडू वहां एक रोड शो को संबोधित कर रहे थे। जनसभा में बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद थे और धक्का मारी हाथापाई में भगदड़ मच गई। तो आपको बताएंगे कि चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्व CM रह चुके हैं, उनकी जनसभा में भगदड़ मची और क्या कुछ हुआ। तो चंद्रबाबू नायडू का रोड शो हो रहा था और उसी वक्त यह हादसा देखने को मिला। पूर्व CM चंद्रबाबू नायडू की जनसभा में भगदड़ मच गई। हादसे में महिला समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। भगदड़ मची और 7 लोगों की मौत हो गई। नहर में गिरने से महिला की मौत हुई है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। धक्का मुक्की की वजह से भी हालात जो हैं वो बिगड़ गए। हाथापाई होने की वजह से जनसभा में भगदड़ मची है। चंद्रबाबू की जनसभा में मौजूद थे सैकड़ों लोग, बहुत भारी संख्या में लोग थे। आप पीछे मेरे तस्वीर भी देख सकते हैं, लोगों की भीड़ की ये तस्वीर है। TDP के कार्यकर्ता के साथ साथ भी कई सारे लोग इसमें मौजूद थे। 7 जो कार्यकर्ता हैं वो भी मृतक बताए जा रही हैं। नेल्लोर जिले के कुंदुपुर में ये जनसभा आयोजित की जा रही थी। घायलों के लिए जल्दी से फौरन एम्बुलेंस की टीमें बुलाई गई और यहाँ पर एम्बुलेंस के जरिए ही उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया गया, उन्हें अस्पताल में भर्ती की गई है। तो देखिए, जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू की जनसभा में ये भगदड़ मची है, उसके बाद से ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगले साल आंध्र प्रदेश में चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर ये जनसभा हो रही थी और तेलुगु देशम पार्टी जो इस समय आंध्र प्रदेश पे राज करती थी, हालांकि आज उसी जनसभा में देखा गया कि आखिर किस तरीके से खबरें सामने आई। कल जब जनसभा हो रही थी तो उसमें भगदड़ मच गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जिनका तेलंगाना का दौरा लगातार जारी है। नर्सिंग कॉलेज के छात्रों से मुलाकात करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।
महिला दक्षता समिति के सदस्यों से भी वो बातचीत करेंगी। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी भी जाएंगी राष्ट्रपति मुर्मू ने भद्राचलम का दौरा किया है, बुनियादी ढांचे के विकास की आधारशिला भी रखी है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दक्षिण भारत का दौरा लगातार जारी है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद में जी नारायणम्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के छात्रों से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू बीएम मलानी नर्सिंग कॉलेज की महिला दक्षता समिति के सुमन जूनियर कॉलेज के छात्रों और संकाय सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू शमशाबाद के श्रीराम नगरम में स्थित स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी भी जाएंगी। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने बुधवार को भद्राचलम का दौरा किया। प्रसाद योजना के तहत भद्राचलम मंदिर में पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास की आधारशिला रखी। बताया जा रहा है कि 30 दिसंबर को दिल्ली लौटने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति निलयम में दोपहर के भोजन पर वीर नारियों और अन्य गणमान्य लोगों की मेजबानी भी करेंगी। तो द्रौपदी मुर्मू का ये दौरा कितना खास है, इनके कार्यक्रम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। जिन कार्यक्रमों में शामिल होने द्रौपदी मुर्मू जा रही हैं, वो हैदराबाद में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम माने जा रहे हैं, जिनमें द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। और अब बात होगी तुनिशा की। जी हाँ, तुनिशा शर्मा में नया खुलासा हुआ है। एक्ट्रेस तुनिशा के मामा पवन शर्मा ने बुधवार को दावा किया कि शिजान से रिलेशनशिप में आने के बाद तुनिशा हिजाब पहनने लगी थी। तो वहीं मुंबई पुलिस ने भी आरोपी शिजान खान की 250 से 300 पन्नों की व्हाट्सएप चैट खंगाला है। ये चैट जून से लेकर तुनिशा के सुसाइड वाले दिन तक है। व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि शिजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड भी टीवी सीरियल की एक्ट्रेस है और मुंबई में ही रहती है। पुलिस ने आरोपी शिजान पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद कोर्ट ने शिजान की पुलिस कस्टडी अगले 2 दिनों के लिए और बढ़ा दी है। तो तुनिशा मामले में एक नया खुलासा हुआ है और जो मामा है तुनिशा के, उनका ये कहना है कि तुनिशा हिजाब पहनने लगी थी, उसने हिजाब पहनना शुरू कर दिया था। और एक जो सीक्रेट गर्लफ्रेंड शिजान की, जो कि एक्ट्रेस है, मुंबई में ही रहती हैं, उनको लेकर भी जांच हो रही है और पूरे चैट्स खंगाले जा रहे हैं। जून से लेकर तुनिशा ने जिस दिन सुसाइड किया उस दिन तक के सारे चैट्स खंगाले जा रहे हैं। तो अब भी इस पूरे मामले में जांच जारी है। हालांकि तुनिशा की मां का यह कहना है कि शिजान ने ही उकसाया है तुनिशा को आत्महत्या के लिए और शिजान पर कार्रवाई हो, जिसको लेकर मामले की जांच हुई और फिर अभी कस्टडी में है शिजान, पूछताछ जारी है। लेकिन पुलिस का दूसरी तरफ कहना है कि अभी कोई सपोर्ट शिजान की तरफ से नहीं मिल रहा है इस पूरे जांच में, लेकिन इसीलिए कस्टडी बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए 2 दिन की कस्टडी बढ़ा दी गई है। तो शिजान की जो सीक्रेट गर्लफ्रेंड है, उनका भी खुलासा हुआ है और ये मामला अब भी जारी है। तो वहीं आज केंद्र शासित प्रदेशों की बैठक होगी। जी हां, दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेशों की आज अहम बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। जम्मू कश्मीर के हालातों पर चर्चा होगी। आर्थिक विकास, कानून व्यवस्था पर भी चर्चा करेंगे अमित शाह। केंद्र समर्थित योजनाओं की आज समीक्षा बैठक होगी। बजट 2022 से 23 को लेकर भी चर्चा होगी। आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्र शासित प्रदेशों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि अमित शाह कई खास मुद्दों को लेकर इस बैठक में संबोधित कर सकते हैं। तो वहीं कोरोना के इंतजामों को और पुख्ता करने को लेकर भी इस बैठक में चर्चा कर सकते हैं। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के हालातों को लेकर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करेंगे। बैठक में केंद्र समर्थित योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों में पर्यटन विकास के लिए अब तक किए गए कामों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में बजट 2022 से 23 और बजट 2022 से 24 को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर का साइप्रस और ऑस्ट्रेलिया का दौरा है। जी हां, 6 दिनों के लिए विदेश दौरे पर है एस जयशंकर। साइप्रस गणराज्य के दौरे पर विदेश मंत्री है।
ऑस्ट्रिया का भी दौरा करेंगे एस जयशंकर। भारत साइप्रस के बीच मजबूत राजनयिक संबंध को बढ़ाना है और ऐसे में साइप्रस में प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता माफ कीजिएगा अध्यक्ष से भी मिलेंगे। प्रवासी भारतीयों के साथ मुलाकात करेंगे। भारत और ऑस्ट्रिया के मजबूत संबंध 27 सालों में पहली EAM स्तरीय यात्रा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 6 दिनों के लिए साइप्रस गणराज्य और ऑस्ट्रिया के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री कई महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात करेंगे और कई मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। इस साल भारत और साइप्रस के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हो रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान जयशंकर ROC के विदेश मामलों के मंत्री योनिस से भी मिलेंगे और प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष अनीता डेमेट्रियो से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां के व्यापार और निवेशक समुदाय को भी संबोधित करेंगे और प्रवासी भारतीयों के साथ भी बातचीत करेंगे। एस जयशंकर ऑस्ट्रिया में विदेश मंत्री, यूरोपीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के ऑस्ट्रिया मंत्री अलेक्जेंडर से भी मुलाकात करेंगे। ये पिछले 27 सालों में भारत से ऑस्ट्रिया की पहली EAM स्तरीय यात्रा होगी और ये 2023 में दोनों देशों के बीच 75 साल के राजनयिक संबंधों की पृष्ठभूमि में हो रहा है। तो ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है और 6 दिनों का दौरा होगा, जहां साइप्रस और ऑस्ट्रिया जाएंगे एस जयशंकर विदेश मंत्री और यहां पर बातचीत भी करेंगे कई गणमान्य व्यक्तियों से। और वहीं भारत ऑस्ट्रेलिया में आपको बता दें कि FTA लागू हो जाएगा। इसके साथ ही दोनों देशों को व्यापार के लिए नए आयाम मिलेंगे। ऑस्ट्रेलियाई बाजारों में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने में अहम होगा ये। 45 से 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचेगा व्यापार। कपड़ा, फर्नीचर शुल्क मुक्त होंगे। श्रम प्रधान क्षेत्रों में ज्यादा लाभ होगा इसका। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतरिम मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA आज से लागू हो रहा है। इससे ऑस्ट्रेलियाई बाजार में हजारों घरेलू सामान जैसे कपड़ा, चमड़ा आदि को शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान की जा सकेगी। निर्यातकों और उद्योग क्षेत्र के दिग्गजों के मुताबिक ये समझौता करीब 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 45 से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने में मदद करेगा। आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता यानी कि ECTA ऑस्ट्रेलियाई बाजार में कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी सहित 6000 से ज्यादा क्षेत्रों के भारतीय निर्यातकों को शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। बता दें कि ECTA पर 2 अप्रैल को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते से श्रम प्रधान क्षेत्रों में अत्यधिक लाभ होगा, जिनमें कपड़ा, परिधान, कृषि और मछली उत्पाद, चमड़ा, जूते, फर्नीचर, मशीनरी और बिजली के सामान शामिल हैं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से FTA लागू होगा। ऑस्ट्रेलियाई बाजारों में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोचर दंपति को राहत नहीं मिली है। ICICI बैंक से जुड़ा ये पूरा मामला है। 3000 करोड़ का लोन धोखाधड़ी का मामला है। कोचर दंपति और धूत को नहीं है राहत अभी। आज तक के लिए कोर्ट ने हिरासत बढ़ा दी है। कोर्ट में CBI ने हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है, ये CBI ने कहा था। CBI ने ये हवाला देकर कहा कोर्ट को कि जांच अभी अपने बहुत महत्वपूर्ण चरण में है और इसलिए अभी और भी समय हमें चाहिए। कई अधिकारियों से पूछताछ हो सकती है। ICICI बैंक की पूर्व MD और CEO चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर को अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कोर्ट ने धोखाधड़ी के केस में तीनों आरोपियों की CBI हिरासत को आज तक के लिए बढ़ा दिया है। कोचर दंपति और वेणुगोपाल धूत के खिलाफ ICICI बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में CBI की स्पेशल रिमांड कॉपी के मुताबिक CBI ने तीनों आरोपियों की हिरासत
2 दिन और बढ़ाने की मांग की थी। सीबीआई ने कहा कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और आपराधिक साजिश का पता लगाने के लिए गहनता से जांच की जरूरत है। रिमांड कॉपी में अज्ञात लोक सेवकों और निजी लोगों की संलिप्तता का भी पता लगा है, जो अभी जांच के घेरे में है। तो अभी कुछ और लोगों के नाम सामने आए हैं और ये लोग जांच के घेरे में हैं, इसीलिए अभी और समय चाहिए सीबीआई को। सीबीआई ने कहा कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और यहाँ पर और हमें समय चाहिए होगा। कई अधिकारियों से भी इसमें पूछताछ हो सकती है, कई अधिकारियों के भी इसमें इंटरफेरेंस की बात सामने आ रही है। 3000 करोड़ का ये लोन का धोखाधड़ी का मामला है जिसमें जांच हो रही है। तो वहीं झारखंड में सोरेन सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। किसानों को सरकार आज सौगात देगी। किसानों के खाते में अनुदान राशि भेजेगी। 40 लाख किसानों के खातों में राशि भेजेंगे हेमंत सोरेन। 1200 करोड़ की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। सूखा प्रभावित किसानों को 3500 रुपए का अनुदान कई योजनाओं के तहत दिया जाएगा। खतियान आधारित स्थानीयता नीति बड़ी उपलब्धि। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आज अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे करने जा रही है। इस मौके पर सरकार प्रदेशवासियों को कई सौगात देने वाली है। इसी कड़ी में कई योजनाओं के तहत 40 लाख से भी ज्यादा लोगों के बैंक खातों में 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर करेगी। झारखंड सरकार के मंत्रालय में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद ये राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। राज्य सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि राज्य के लगभग 10 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में सूखा राहत की राशि डाली जाएगी। तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने पर कई उपलब्धियां भी गिनाई। सीएम सोरेन ने दावा किया कि उनकी सरकार के कार्यकाल में आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के कल्याण के लिए कई काम किए गए हैं। सीएम सोरेन ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति को भी अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया है। चलिए 8 बजे की 8 बड़ी खबरों के बाद रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। ट्विटर का सर्वर डाउन हो गया है। यूजर्स को लॉगिन करने में परेशानी हो रही है। लॉगिन करने पर एरर मैसेज आ रहा है। सोशल मीडिया साइट ट्विटर सुबह डाउन हो गया। तमाम यूजर्स को लॉगिन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ट्विटर पर यूजर्स को लॉगिन करने पर एरर मैसेज आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विटर पर सुबह 7:13 पर यूजर्स को इस परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो यूजर्स को लॉगिन करने में अभी समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सर्वर डाउन है ट्विटर का। सुबह 7 बजे के बाद जो ट्विटर यूजर्स हैं उनको समस्या आ रही थी ट्विटर यूज करने में क्योंकि लॉगिन नहीं हो पा रहा था और जब लॉगिन आईडी डाल रहे थे यूजर्स तो एरर शो हो रहा था। अभी सर्वर में समस्या के चलते ये परेशानी हो रही है। वहीं टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए का छापा लगातार जारी है और केरल में पीएफआई नेताओं के 56 ठिकानों पर रेड मारा गया है। तिरुवनंतपुरम समेत 12 जगहों पर छापेमारी की गई है। पीएफआई कार्यकर्ताओं पर एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। प्रतिबंधित पीएफआई नेताओं के 56 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। तो टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए लगातार छापेमारी कर रहा है और केरल में पीएफआई नेताओं के 56 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। तिरुवनंतपुरम समेत 12 जगहों पर छापेमारी की गई है और अभी ये सिलसिला जारी है। पीएफआई कार्यकर्ताओं पर एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हो रही है और ये प्रतिबंधित पीएफआई नेताओं के 56 ठिकाने लगभग ऐसे हैं जहां पर एनआईए ने छापेमारी की है। कुछ जगह और भी हैं, वहां पर भी अभी जांच हो रही है, वहां पर भी छापेमारी का सिलसिला जारी है। खबर मदुरई से है जहां बैल को ट्रेनिंग दे रही 12वीं की छात्रा। जी हां, बैल के साथ खेला जाता है जल्लीकट्टू और जल्द होगा जल्लीकट्टू का आयोजन। तमिलनाडु के मदुरई में 12वीं क्लास में पढ़ने वाली दिव्यदर्शनी पिछले 3 साल से एक बैल के साथ समय बिता रही है।
जानवरों के प्रति प्रेम भाव रखने वाली दिव्यदर्शनी इस बैल को जल्लीकट्टू के लिए प्रशिक्षित कर रही है। जल्लीकट्टू राज्य में जानवरों को वश में करने वाला एक फेमस खेल है। एक तरफ जहां बैल को देखकर जल्लीकट्टू के खिलाड़ी भी डर जाते हैं और साइड हो जाते हैं, तो वहीं दिव्यदर्शनी इसके साथ दोस्ताना व्यवहार करने का फैसला किया है। वो पिछले 3 साल से बैल के साथ समय बिता रही हैं और उसे प्रशिक्षण दे रही हैं। दिव्यदर्शनी बताती हैं कि मैं 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ और हमारे परिवार जल्लीकट्टू बैलों की 4 पीढ़ियां हैं। इस बैल को अपने परिवार का सदस्य बताते हुए वो कहती है कि जल्लीकट्टू अगले महीने होगा। अब हम जल्लीकट्टू के लिए बैल को तैयार करने में लगे हुए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मामला सबरीमाला का है, जहां मंडला पूजा के बाद बंद हुआ सबरीमाला मंदिर। कलाभिषेकम के साथ अनुष्ठान का समापन हुआ है। सबरीमाला में पहाड़ी मंदिर को वार्षिक तीर्थ यात्रा सीजन के पहले चरण के समापन पर बंद कर दिया गया है। 41 दिनों तक चलने वाले पहले चरण के सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान मंडला पूजा का आयोजन दोपहर 1 बजे मूर्ति पर अंका अंकी करने के बाद किया गया है। कलाभिषेकम अनुष्ठान के बाद तंत्री कंदरारू राजीवारू ने पूजा की है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि देवास्वम बोर्ड के अध्यक्ष ने अनंत गोपन, सदस्य SS जीवन और देवास्वम आयुक्त BS प्रकाश और तमाम लोग भी इसमें मौजूद थे। इसके साथ ही सुबह 9:30 बजे मंडपम में ब्रह्म कलश पूजा की गई है। उच्च पूजा के दौरान मूर्ति पर कलाभिषेकम के साथ अनुष्ठान का समापन हुआ। खबर चेन्नई से है, जहां तमिलनाडु में राज्यपाल के खिलाफ भारी विरोध देखने को मिल रहा है। ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। DYFI सदस्यों की ओर आंदोलन किया गया है। तमिलनाडु के चेन्नई में डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आंदोलन किया गया है, जिस दौरान प्रदर्शनकारियों ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध नहीं लगाने के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया है। तो वहीं राज्यपाल को सत्तारूढ़ DMK सहित राजनीतिक दलों से कड़ी आलोचना भी मिली है। बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ विधेयक 19 अक्टूबर को पारित हुआ था, लेकिन इसे तमिलनाडु के राज्यपाल ने अपनी स्वीकृति नहीं दी थी। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।